जय श्री राम। अभी हम बात करेंगे ये वर्ण व्यवस्था के ऊपर। वर्ण व्यवस्था के ऊपर क्यों जरूरी है बात करना। सनातन धर्म का बिखराव का मुख्य कारण है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के कारण से आपस में मतभेद भी है, मनभेद भी है, विचारें भी अलग अलग है, और यही मुख्य कारण है कि पंथ भी अलग अलग हो जाते हैं। पर यह सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए ये मनभेद और मतभेद सही नहीं है, क्योंकि ये चारों वर्ण जो हैं भगवान के अंग से उत्पन्न हुए हैं या अंग ही हैं। मस्तिष्क ब्राह्मण का वास है, भुजाओं में क्षत्रियों का वास है, उदर में वैश्य का वास है और चरण में शूद्र का वास है। पर क्या अब इसमें कौन कह सकता है कि चारों में से कौन श्रेष्ठ है? यह डिसाइड कौन करेगा? चारों श्रेष्ठ है। इसमें चारों वर्ण बहुत बहुत श्रेष्ठ है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? कि ईश्वर की, गुरु की, परमात्मा का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो चरण का वंदन अभिनंदन करते हैं, चरण की पूजा करते हैं, उस चरण रज को अपने माथे पे लगाते हैं। ईश्वर के पास, भगवान के पास जाते हैं तो माथा छू करके माथे पे नहीं लेते हैं, भुजाएं छू करके भुजाएं हाथ में नहीं लेते हैं, उदर को छू करके आशीर्वाद नहीं लेते। कहाँ से आशीर्वाद लेते हैं? तो चरण वंदन करते हैं, चरण छू करके प्रणाम करते हैं। यह वर्ण व्यवस्था जो है भगवत गीता में भी कहा है, चारों चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। और यह जन्म से नहीं है, यह कर्म के आधार पर है। तो ये चारों वर्णों में से यदि श्रेष्ठ कोई है तो मेरे ख्याल से भगवान कृष्ण के चरण पवित्र है। चरण रज, चरण का धूल माथे पे लगाते हैं, चरण रज को माथे पे लगाते हैं। चरना अमृत होता है, ये नहीं कि माथा अमृत होता है। तो चरण का रज हम अपने को लेने के बाद या लगाने के बाद अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं। तो जो चरण से उत्पन्न हो गया, जिसका चरण में स्थान है, तो हर व्यक्ति उसको प्रणाम कर रहे हैं ना जी, कि नहीं कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति कहा जाए तो शूद्र को प्रणाम कर रहे हैं। और देखिए समाज में, देखिए कचरे की सफाई करने वाला कौन है? शूद्र है। कि बाथरूम की सफाई करने वाला कौन है? शूद्र है। वह सफाई करना छोड़ दे तो क्या होगा? अशुद्धियां, बीमारियां उत्पन्न होने लगेगा। तो चरण, जब प्रभु संत महात्मा हमारे दरवाजे पे आते हैं, दूर से पहले ज़माने में लोग पैदल चलते थे, पैदल चल के आते थे तो उसका चरण की पूजा करते थे लोग, उसके चरण धो करके पीते थे, चरण धो करके रखते थे, चरना अमृत बना लेते थे। और आप कैसे कह सकते हैं कि कौन श्रेष्ठ है? कथा कर लेने से, शास्त्र का खाली सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेने से भगवान का, परमात्मा का प्राप्ति नहीं हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति जो होता है, ईश्वर की जो प्राप्ति होता है, चारों योग से होता है। कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, राजयोग भी है। चारों योग की जरूरत है। बहुत सारे योग हैं, लेकिन मैं चार योग पे ही इम्पोर्टेंट मुख्य बात करूंगा। तो हर एक चीज जरूरत है सनातन धर्म में। हर एक वर्ण व्यवस्था हमारी मजबूत होना चाहिए, तभी जाके हमारे सनातन धर्म में होगा। कहीं भी शास्त्र में पलटा करके देख लीजिए, हमें तोड़ा गया है मुगल, बाबर, औरंगजेब के द्वारा हमें आपस में लड़ाया गया है। इस चीज़ को ठीक ठीक समझना पड़ेगा। पहले नहीं थे। यदि ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा को गले नहीं लगाते। ऐसे तो सुदामा ब्राह्मण थे। सबरी के, भगवान श्री राम सबरी के जूठे बैर नहीं खाते।
वेले जात के थे। निषाद राज को मित्र नहीं बनाते। तो ये सब मनगढ़ंत बातें, समाज को तोड़ने वाली जो बातें हैं, इसको समाज से धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा, तभी समाज एक एकत्र होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मजबूत राष्ट्र बनेगा, भारत विश्व गुरु की ओर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।